तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव। एक नया है चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है पढ़िएगा क्लियर, बहुत सारा बातें है, ठीक है। शॉर्ट में आपको समझाते हैं, जो जरूरत है एग्जाम के लेवल से हो। फालतू बात आप भी नहीं सुनना चाहते हैं और हमको तो कहना बोलना भी अब गुनाह लगता है, ठीक है। ठीक है, तो सीधे आप बातों पर आइए, समझते हैं। जो बिंदु है चला, हर जितना भी कहीं पर एगो बिंदु आप लिखे, इस बिंदु का मान होता है। अब हर जगह बिंदु का अलग अलग मान होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक नाम हमने रखा x, एक नाम हमने रखा y, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह देखिए, ये है क्या, चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। अब जैसे यह बनाइएगा तो देखिए कहीं भी बिंदु को रखिएगा ना तो x y के मान ही होगा, ठीक है। इसीलिए x y रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक बिंदु लिखा, हमने लिखा यहाँ पर 2 लिखा हमने 4। अगर आपको पूछेंगे x का मान, तो x का मान हो जाएगा कितना 2, और y का मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसको समझ रहे हैं, क्लियर है। इसी x को हम लोग कहते हैं भुज, y को हम लोग को कहते हैं कोटि। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भुज बताइए, कोटि बताइए। जैसे लिख दिया -3 लिख दिया 5, जिसमें आपको भुज बोलेगा तो भुज का मान कितना हो जाएगा -3, यानी भुज यानी कौची x। अब कोटि वही पूछेगा, कोटि कितना है तो कितना हो गया 5। याद करने का तरीका क्या होता है, जब भी देखिए भुज मतलब x, यहाँ देखिए जब आप हाथ फैलाइएगा तो इसी तरह से फैलाइएगा, यह देखिए। तो ये आपका क्या है, भुज मतलब भुजा, यानी किसका मान x का मान। इस पे किसका मान रहता है, x का मान रहता है। आई देखो कोटि है, आपको बार बार देखो क्या बोला जाता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। कोटि कोटि मतलब व्यक्ति सीधा, या देखिए सीधा है, तो किसका मान हो जाएगा y का मान। क्लियर है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो कोऑर्डिनेट का हम लाएंगे जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव आपका हम क्लियर करवा देंगे। बस थोड़ा सा भी जानकारी के लिए, इस चैप्टर के लिए आपको जरूरी ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए फिर से चलते हैं। तो अगर एक बिंदु है तो उसमें x y का मान होगा, किसका मान होगा x y का। लेकिन जैसे 2 बिंदु आता चला तो 2 गो एगो, यह देखिए इसका x y भी होगा और इसका भी x y होगा। अगर वो एक ही लाइन पे है, किस पर है, एक ही लाइन पर, देखिए x1 y1। अब नाम क्या करते हैं, थोड़ा सा x वाला को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं कि राजू नाम का एक कोई लड़का है। अब जैसे कोई और एक्स्ट्रा लड़का आता है तो राजू फर्स्ट और राजू सेकंड हो जाता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2 गो x आया तो इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्लियर है। और दूरी का सूत्र होता है, सुनिए ध्यान से, दूरी का सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहिएगा कैसे आया, तो कैसे आया तो देखिए सिद्ध करने के लिए नहीं पूछता है साहब, सिद्ध करने के लिए नहीं पूछता है। ऐसे आप चाहिएगा तो शॉर्ट में समझने के लिए निर्देशांक बताना पड़ेगा। ये आपका हो गया, कोई 2 गो बिंदु रख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। इसको इस तरह से बनाइएगा, इसको इस तरह से बनाइएगा, इसको यहाँ बनाइएगा, 90 डिग्री बनेगा। कर्णधार लंब का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो आपको इसकी जानकारी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एग्जाम में पढ़ने वाला आपको सिर्फ दूरी वाला फॉर्मूला से चलना है, क्लियर है। कभी कभी क्या करेगा, दूरी सूत्र क्या करता है, अगर इस तरह से लिखा रीड करेगा तो रूट लगाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या करता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। माइनस कॉमन लेकर के स्क्वायर कीजिएगा तो अच्छा ये भी वो सूत्र बनता है। कभी कभी क्या करेगा, इस रूट को हटा देगा, इस रूट के बदले पावर हाफ लगा देगा। तो एक तरह का दिखने वाला सूत्र आपको 3 तरह का बताएं, याद आपको ये करना है। आप ये भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग चलते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कैसे बनाना है, समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है चला, यहाँ देखिए 2 3 लिखा हुआ है और 4 1 लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको थोड़ा सा अच्छा से डिटेल में बता देते हैं, दूसरा प्रश्न में आप उसी तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2 गो बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु का मान a रख लेते हैं और इस बिंदु का मान हम b रख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी बोल रहा है, a का मान हम रख लेते हैं, यहाँ पर 2 है 3 है और यहाँ पर 4 और 1 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि a का नियामक कितना है 2 3 तथा बिंदु b का नियामक कितना है 4 1 है। अब तो दूरी का सूत्र का फॉर्मूला लगाना है, किसका, दूरी का, ठीक है। चलिए आपको यहाँ से x1 y1 आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। देखिए x1 और x2 निकाल लेते हैं, y1 और y2। 2 गो घरे चला तो एगो x एगो y होगा, x1 y1, तो x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 3। अब बताइए x2 के लिए क्या करेंगे, 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं।
सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं। अब दूरी का हम सूत्र लगा लेंगे। दूरी का सूत्र अभी आपको बताए थे, याद कीजिए। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए x2 कितना लिखा हुआ है 4 और माइनस x1 लिखा हुआ है 2 और y1 1 है, मिलाइए y2 ना y2 1 है, y2 फॉर्मूला में है और y1 कितना है 3 है। तो आप स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ देखिए 4 में 2 घटेगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 1 में 3 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे लगाएंगे -3 में घटाएंगे कितना बच गया -2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और -2 का 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया 8। 8 को क्या लिखिएगा 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल होता है 2√2। आप यहाँ पर मात्रक लगाइए ना लगाइए बात बराबर है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 2√2 मात्रक। ये इतना विधि है। शॉर्ट तरीका क्या है बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव, ये आपका सब्जेक्टिव है, क्लियर है। ये आपको यदि 2 नंबर में कहेगा तो ये सब लिखना आपको जरूरी है। थोड़ा सा इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए बी नहीं दिया है तो हम मान लिए, अगर दिया रहता तो मानते नहीं। ए भी मान लिए कि ए का नियामक कितना है, बी का नियामक कितना है, तो ए बी के बीच की दूरी। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं दूरी या फिर ए बी के बीच की दूरी, क्योंकि 2 नंबर जैसे पूछता है तो आपका मेथड देखता है 2 नंबर में। बच्चा क्या करेगा, दूरी वाला सूत्र लगाया, तुरंत लिखा, तुरंत बना के निकल गया, नहीं। यही क्वेश्चन 1 नंबर में भी है और यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी है। अंतर कैसा है ये सोचिए आप। अंतर कहीं ना कहीं क्या करता है, 2 नंबर में आपका लिखावट चेक करेगा, मेथड चेक करेगा, आपका स्टाइल चेक करेगा, किस तरह से आप मैथ बनाए। मैथ बनाने का भी तरीका होता है, कॉपी में किस तरह से आप लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, आया समझ में। तो ये सब चीज आपको 2 नंबर में, ऐसा नहीं सोचना है कि ऑब्जेक्टिव में जैसे 1 नंबर बनाया निकाल करके बना करके हम चले गए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ढंग से आप बनाइएगा और बेहतर ढंग से आप बनाइएगा तो आपको 2 में 2 मिलेगा। ऑब्जेक्टिव बनाना है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है। ऐसे तो आप सीखिए ये नियम, ठीक है। अगला नियम देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, एकदम आसान तरीका हम बताते हैं। ये -5 है, चला 7 है, -1 है, 3 है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा दूरी निकालिए, करना कुछ नहीं, रूट लगाइए, ठीक है। बताइए बाद बुलाइए पहले बुलाइए है, याद रखिएगा। बाद वाला देखिए इसको इसके साथ पहला के साथ दूसरा साथ, तो -1 माइनस लगाइए, कितना लिखा है -5 का होल स्क्वायर। अब फिर 3 में कितना 7, खाली घटाना है, दोनों को लिखना है। फिर से समझिए हमने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से। अंडर रूट लगाए, बताइए दूसरा घर देखना है, दूसरा घर। ऐसे भी समाज में क्या करता है व्यक्ति, दूसरे घर देखता है, अपना घर तो कोई जल्दी देखता नहीं, बस दूसरे घर को देखेगा। दूसरा घर का पहला व्यक्ति कौन है -1, इधर कौन है -5, दोनों के बीच माइनस आप लगाइएगा, स्क्वायर कर दिए प्लस। ये देखिए 3 है और ये कितना है -7 है, स्क्वायर है क्लियर। ये देखिए -1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 में 7 घटा -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में घटा 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। आप एक लाइन बढ़ाइए, कोई दिक्कत है। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ देखिए 16 हो गया कितना 32 को क्या लिखिएगा 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4√2 मात्र। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मान लीजिए माना कि ए बिंदु इतना है, बी इतना है, ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, क्लियर है। शॉर्ट में बनाने का तरीका देखिए क्या है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसे 5 है, 8 है और 7 है और 3 है, हम लिख लिए। इसका अगर दूरी पूछे तो आपको करना कुछ नहीं, रूट चढ़ाइए, अंतर निकालिएगा दोनों के। यही देखिए 1 नंबर का रहता है, शॉर्ट वीडियो रहता है, सब शॉर्ट वीडियो आएगा धीरे धीरे, ठीक है। 7 में 5 घटे कितना बचा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर दूसरा काम यह देखिए 8 3 का अंतर कितना है, 8 3 का अंतर कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर की जगह कितना 25, 25 4 29 लीजिए। और शॉर्ट नियम से बनाना है, सुनिएगा ध्यान से। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 10 है, 8 है, 9 है, 3 है, कुछ भी ले लीजिए। प्लस में तो और अच्छी बात है, माइनस में तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां इसीलिए कि ये इतना लंबा चौड़ा कि माइनस है। अगर दोनों बिंदु प्लस में है, कितना आसान से बनेगा, रूट लगाना है। 10 9 का कितना अंतर है, 1 का अंतर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 8 3 का कितना अंतर है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 है कितना 26, क्लियर है। अब आपको यदि आपका दिमाग थोड़ा सा ठीक रहेगा, कैलकुलेशन ठीक रहेगा, ऐसा नहीं कि क्लास एग्जाम में गया दिमाग एकदम पूरा गड़बड़ है, ये भी बन जाएगा। यहाँ देखिए 1 है, -5 घटेगा तो 1 में 5 घटेगा, -5 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस,
तो 5 में ये 1 घटेगा, खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? √16। आप प्लस बताइए 3 7 3 का अंतर कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, 32 का 16 गुना 2 4/2 हो गया आंसर। देखिए नहीं समझ में आता थी तो आपको नियम बता दिए, कीजिए बनाइए बनेगा, ठीक है। और बाकी विशेष सभा फिर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, -a है -b है। दूरी का सूत्र लगाना है। चला इस सब आपको क्लास में बता दिए, रिवीजन के लिए यहाँ चल रहा है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर देखिए x2 कितना है? -a है, अब माइनस ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब y2 सोचिए, ये तो y1 हो गया, ये y2, तो -b लगाएंगे। -y1 कितना है? b है। स्क्वायर भी करना है। -a का कर्जा, a का कर्जा, कितना का कर्जा? 2a का कर्जा हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर लिखे हम। इसी तरह से 2b का कर्जा हो जाएगा स्क्वायर। अब सोचिए इसको, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। यह देखिए अंडर, दोनों से 4 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सोचिए दोनों है, दोनों से हमने 4 को बाहर किया, तो a स्क्वायर बचा, प्लस का प्लस 4 बाहर किया, क्या बचा? b। जानते हैं 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 तो बाहर हो जाएगा, अंडर रूट क्या लिखिएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक आपका हो गया क्या? आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा वीडियो अगर लग रहा है तेज है, ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, जहां नहीं समझ में आता है 2 सेकेंड 10 सेकेंड आप पीछे करके वीडियो देखिए कि हमने हर अगले लाइन में क्या बोला है, ठीक है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया 3 गो। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए लिखा है बिंदु इतना इतना बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिएगा कि नहीं। 2 बिंदु दिया गया, नहीं ज्ञात कीजिएगा। यहाँ देखिए एक बिंदु 0 है, एक बिंदु 0 है यह, और एक लिखा है 36 और 15। दूरी का सूत्र लगा लीजिए। अभी आपको बताएं उसी तरह से ये आपको अपने से बनाना है और इसका आंसर भी आपको बताना है, ठीक है। ये आपका HW है, तो कभी समझाएं तो कुछ बनाइएगा। हर क्वेश्चन देखिए आपको बना के दे देंगे, किस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, यदि हमारे बीच आ गया तो ये बन जाएगा, ठीक है। आप अनुच्छेद 7.2 के AB के बीच की दूरी ज्ञात करें, जो यही है वो ही रहेगा, ठीक है। आप किताब देख करके निकाल के बनाइए, आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगला एक क्वेश्चन आएगा जो इसी तरह का रहेगा, तो उसी क्वेश्चन में आपको हम समझा देंगे। कोई परेशानी होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ये बता देंगे। आगे चलते हैं। देखिए कहता है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु संरेख है। संरेख होने के लिए 2 नियम है। पहला नियम है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम बनाएंगे, और दूसरा नियम आपका यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 होता है तो बिंदु कौची है? संरेख है। आप समझते हैं कि बिंदु संरेख कहते किसको है? संरेख मतलब जैसे मान लीजिए एक रेखा खींचे हैं, बताइए इस पर बिंदु होगा कि नहीं? अलग अलग बिंदु है। यदि एक ही रेखा में आ गया तो बिंदु संरेख है, सीधी रेखा में आ गया तो बिंदु संरेख है। और अगर लगता है आपको कि नहीं तीनों बिंदु आ रहा है, अभी बिंदु आएगा कैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा। यह चतुर्थांश हम बना लिए, चला ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर इसके माध्यम से देखेंगे बस 2 सेकंड में बता देंगे कि संरेख है कि नहीं है, लेकिन ऐसे तो एग्जाम में आपको बनाना नहीं। 1 5 है, चला तो 1 हो गया x का मान, हो गया y का मान, तो x का मान है हाँ, y का मान है हाँ, तो 1 5 हो गया। अगला देखिए लिखा 2 3 है, तो 2 3 यही के लमसम में होगा, और -2 11 है, तो -2x में इतना और y में 11 इतना, कहाँ चला गया? -2 x में -2 यहाँ है, y में 11, यहाँ देखिए y में 11 कहीं न कहीं ऊपर होगा, अच्छा कहीं न कहीं ऊपर होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तीनों बिंदु मिलाएगा तो मिलेगा कि नहीं? लगभग मिल ही रहा है, ठीक है। चलिए ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे बनाना भी नहीं, ठीक है। आपको यहाँ समझाते हैं। कहता है बिंदु संरेख है, यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करके बोला है, छूट गया आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो पहले तो हम मान लेंगे, चला सबसे पहले हल लिख लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि 3 बिंदुएं क्रमशः 3 बिंदुएं क्रमशः ए कितना है? 1 है, 5 है, बी कितना है? 2 है, 3 है, तथा सी कितना है? -2 11 है। हम 3 को बिंदु मान लिए। अब तीनों के बीच हम पहले दूरी ज्ञात करें, तो लिख लेते हैं ए बी के बीच की
दूरी। सूत्र लगा लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब हमको बोला है ए बी, तो ए बी देखिए यही है, x2 ही रहेगा x1 ही रहेगा, 2 में 1 घटाएंगे और फिर कितना हो जाएगा, 3 में कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, बाई 2 माइनस बाई 1 मिलाइएगा, 2 में 1 घटा चला 1 बचेगा, 3 में 5 घटा माइनस 2 बचेगा। आप स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, कितना हो गया 5, बना लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये आ गया √5। ए बी के बीच की दूरी निकाली ताकि कितना, चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ है उसी तरह से ए बी का दूरी निकाले, अब हम लोग किसका दूरी निकालेंगे, बी सी का दूरी निकालेंगे। ए बी का दूरी निकाल रहे हैं, अब हम लोग निकाल रहे हैं बी सी की दूरी। आपका मन है आप सूत्र लगाइए, नहीं मन है अब बना सकते हैं क्योंकि एक बार सूत्र लिख चुके हैं। चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 कितना है चला, अच्छा बी सी लिखे, बी सी यहाँ नहीं है, इसको मिलाइएगा, b है और c है, तो माइनस 2 ऊपर रखेंगे और माइनस x1 का वैल्यू 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर मिलाइएगा, बाई 2 कितना है 11 और माइनस से बाई 1 कितना है, बी सी बोला है तो 3 है। देखिए 2 2 का कर्जा हुआ, 4 का हो गया तो 4 का स्क्वायर, 11 में 3 घटा कितना बचा, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस का स्क्वायर 88 64, जोड़िएगा तो कितना आ गया 64 6 70 10 80, देख लेते हैं मिला लेते हैं एक बार, 2 का हो गया माइनस 2 हो गया, ठीक है, 11 में 3 घटेगा बचेगा 8, ठीक है 80 है, 80 को कैसे लिखिएगा 16 पचे 80, 16 का वर्गमूल 4√5 कितना आ गया 4√5 आ गया 2 का। अब ए बी का निकालें, बी सी के निकालें, अब एक तीसरा निकलेगा ए सी। जब भी संदेह कहेगा 3 बिंदु है, ए है बी है सी है, तो ए बी का दूरी निकालना है, बी सी के दूरी निकालना है और फिर किसका दूरी निकालना है, ए सी का। तो हम लोग देखिए ए सी का दूरी इधर साइड में थोड़ा सा देखते हैं बना रहे हैं, क्लियर है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ए सी की दूरी। चलिए लाते हैं ऑब्जेक्टिव वाला मेथड, ए सी बोला है चला, तो हम ए को पकड़ेंगे, यहाँ देखिए ए आपका है और यहाँ पर सी है ना, तब बोले थे क्या ए सी है तो सी में ए को घटाना, पहला वाला व्यक्ति को पहला के साथ, पहला वाला व्यक्ति कितना लिखा है सी में, देखिए माइनस 2 लिखल है तो लिखेंगे -2 और माइनस इसमें ए में कितना 1 घटा दिए आप प्लस। चलिए सी के पास चलिए, दूसरा व्यक्ति 11, इसमें दूसरा व्यक्ति देखिए क्या है 5 है, तो 11 में क्या घट जाएगा 5, स्क्वायर लगा लिए, 2 का कर्जा 1 का कर्जा 3 का कर्जा हो गया और 11 में 5 गया तो सॉरी घटाइए, 11 में 5 बचा तो 7 5 12 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 9 कितना हो गया 45, तो 45 को तोड़िएगा कैसे टूटेगा, मिला लेते, शायद लगता है कुछ क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि मिसिंग कुछ हुआ है। क्वेश्चन है 1 5 है, ठीक है, 2 है 3 है, ठीक है, 2 11 -2 और -11, क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है चला, यहाँ -11 होगा, ठीक है, क्या होगा -11 होगा। चलिए तो जहाँ जहाँ पर -11 की बातें हो रही है हमको सुधारना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए लगा लेते हैं नियम, जहाँ -11 है कर लेते हैं, तो भाई टाइप होकर के गलत है, तो 11 3 कितना होगा चला 14, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 14 का स्क्वायर कितना होता है 100, 14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 4 दूनी 8 और 1 का स्क्वायर
286 नहीं, 286 कैसे बना, दिमाग नहीं काम कर रहा है। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और हो गया 4 दूनी 8 है 1 9 196 और 1 का स्क्वायर हो गया 196 196 प्लस 16 आपको करना है, देखिएगा ध्यान से। 6 6 हो गया 12 और 9 6 15 1 16 आई हो गया कितना 2 262। चलिए इधर मिला लेते हैं। चलिए इधर देखिए 196 प्लस 16 करना है, ठीक है। तो 196 और 16 जोड़िएगा तो 6 6 12 9 1 कितना हो गया 6 6 12 9 1 10 और 1 11 हो गया। 6 6 12 और 9 1 10 और 1 11 1 कितना हो गया 2, ये हो गया 212। अब 212 को तोड़ना पड़ेगा, 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कितना लिखेंगे 4 गुना 4 से भाग लगेगा तो 4 पचे 20 और 4 तिया 12, 4 का वर्गमूल हो गया 2√53 मिलाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, माइनस प्लस क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ था, यहाँ टाइप होकर के जो आया है यहाँ पर माइनस होगा, जिसके कारण परेशानी बढ़ गया है। इसके बाद देखिए यहाँ भी -11 होगा, तो -11 का स्क्वायर देखिए इधर मिलाइएगा, 11 5 हो जाएगा 16 माइनस स्क्वायर, यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया और 16 का स्क्वायर 256 होता है, याद रखिएगा। और 256 9 जोड़िएगा कितना आ गया 9 6 15 और 5 1 6 265। ये तीनों का मान आ गया कि नहीं, अभी तीनों का मान आ गया है। तो आपको क्या करना है, संरेख होने के लिए 3 गो दूरी है, तीनों में 2 गो के जोड़ना है तो सरका बराबर करना है। अब देखिए अगर साइड में हम लिखें तो यहाँ देखिए 265 गो है, 1√5 है और एक 2√53 है। ये दोनों में ककरो जोड़िएगा नहीं तो 2 गो जोड़िएगा तो सरका बराबर नहीं आएगा। और जब नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे कि तीनों बिंदुएं संरेख नहीं है। यहाँ सुनिएगा, लिखिएगा कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी बिंदुओं के बराबर नहीं आता है तो वह बिंदु क्या होगा संरेख नहीं होगा। अतः ये जो दिया गया बिंदु है, अतः दिया गया बिंदु संरेख नहीं है। लिख लीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिए गए बिंदुओं में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे के बराबर नहीं आता है तो यह बिंदु संरेख नहीं होगी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नहीं तो एक और मेथड छोटा सा क्या है, समझिएगा ध्यान से। बिंदुएं संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख दीजिएगा, बिंदुएं संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 0। इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए, कोऑर्डिनेट का आगे क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। और जब हल कीजिएगा अब बराबर इधर भी 0 इधर भी तो 0 ये रहा, और जब हल कीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल यदि 0 आ जाएगा तो क्या होगा, बिंदुएं संरेख होगा। तो आप ऐसे भी करके देख लीजिएगा, 0 नहीं आएगा। चलिए जांच कीजिए कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ऐसा सोचिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, समान हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए एक त्रिभुज छोटा सा हम साइड में बनाते हैं। मान लीजिए दोनों भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज होगा नहीं। लेकिन होने के लिए इसका दूरी या इसका दूरी, आप कहिएगा नहीं भुजा ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर भुजा हो गया तो भी समद्विबाहु होगा। कहीं न कहीं हमको 2 भुजा बराबर चाहिए, यानी 2 भुजा बराबर का मतलब होता है ABC पढ़े तो AB की दूरी BC की दूरी या AC की दूरी, तीनों में कोई 2 का बराबर हो गया, हम कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके हमको बनाना है, तो हम फिर मान लेंगे, माना कि 3 बिंदुएं क्रमशः A लिख लीजिए का वैल्यू B तथा C 7 2 है। प्रश्न मिला लेते हैं फिर गड़बड़ होगा, तो जोड़ घटाव में भी गलत होता है। 5 - 2 देखिए NCERT बुक में आपका माइनस है, और फिर है 5 - 2 6 4
7 माइनस 2 है तो 7 माइनस 2 यहाँ करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ भी 7 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ भी लगाए थे -2। चलिए अब निकाल लेते हैं ए बी के बीच की दूरी। सूत्र लगा लेते हैं। लगाइए सूत्र। क्या लिखिएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। चलिए ए बी बोला है, चला तो ए बी के घर जाएंगे। बताए थे 6 में से 5 को घटाएंगे यानी x2 माइनस x1, तो 6 में 5 घट गया होल स्क्वायर। 4 में किसको घटाएंगे? -2 को। यह 6 में से 5 घटा 1 का स्क्वायर और 4, ये माइनस माइनस प्लस और 2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 4 2 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 लिख लेते हैं। देखिए रूट कितना हो गया? 37। तो ए बी के दूरी निकल गया 37। अब हम निकाल लेते हैं ए बी के बाद बी सी की दूरी। बी सी की दूरी, तो बी सी की दूरी क्या होता है बताइए? x2, जब भी फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला तो हर जगह यही लगेगा। अच्छा आपको निकालना है बी सी, तो सी में बी को घटा दीजिए। तो सी यहाँ है, बी यहाँ, 7 में कौन घटेगा? 6। 7 में 6 घटा दिए। अब बाई 2 कितना है? -2 और माइनस लगेगा फॉर्मूला वाला। बाई 1 कितना है? 4 है, स्क्वायर लगाइए। बताइए 7 में 6 घटाइएगा बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर और 4 2 6 -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस, ये आपका हो गया रूट 37। ये तो बड़ा अच्छा समय आ गया लिखेंगे, इसलिए चूंकि ए बी बराबर क्या है? बी सी। अब बराबर कितना है? रूट 37 लिखेंगे, इसलिए इस बिंदुओं के, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर कितना होगा? रूट 37 लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाओं की दूरी क्या है? समान। क्या है? समान है। इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। और नीचे बोला है साबित करने के लिए, तो लिखेंगे साबित हुआ। ठीक है, बोल दिए हैं, लिख भी दिए हैं। क्लियर? चलिए दो भुजा के बीच की दूरी हो गया बराबर, तो लिखेंगे कि भाई साबित हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 4 बिंदु दिया गया है। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बोला है कि किसी कक्षा में 4 मित्र है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, सीधे क्या करेगा? 4 बिंदु आपको लिखेगा, 4 बिंदु देगा, 4 बिंदु पूछेगा कि वर्ग है या नहीं। यही क्वेश्चन भी। ठीक है, प्रश्न आप समझ लीजिए। ABCD पर बैठा हुआ है, कहता बैठे हुए हैं, जैसा क्या कहती 7.8 में लिखा है। एक क्वेश्चन जो उधर छोड़े थे इसी से बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 7.8 फिगर NCERT का दिया गया है। और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? अब कह रहा है A B C और D। ये जो बन रहा है ये कक्षा में कह रहा है कि वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इसमें कौन सही है। चलिए भाई, बोला है भाई कि वर्ग को बोला है, वो बोला है नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि वर्ग यदि रहेगा तो ये सहमत तो हो जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अब वर्ग कहते किसको है? हम जानते हैं, बचपन से आप जानते आ रहे हैं कि वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। लेकिन बच्चा एक जगह क्या करता है? मिस्टेक करता है। मिस्टेक कहाँ करता है? याद रखिएगा, वर्ग का दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। एक तो जानते हैं कि 90 डिग्री तो रहबे करेगा, लेकिन ये बच्चा बड़ी कम जानता है कि दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। चलिए तो पहले चारों बिंदु को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हल लिखेंगे और चारों ए का नियामक। आपको अब नियामक थोड़ा सा हम सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी लिखिएगा तो एगो x का मान लिखाएगा, y का मान लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ a है तो यहाँ से यहाँ तक जाइए तो देखिए ये x का मान आएगा, ये रहता है x और ये रहता है y।
तो यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना आ रहा है 3, इधर देखिए a से इधर आइए सीधा आइएगा तो 4, तो लिख देंगे 3 और 4। फिर से समझिए, हम b का नियामक ढूंढते हैं। तब b का नियामक बोला है तो b बिंदु के पास आप जाइए। b देखिए यहाँ, तो सबसे पहले x देखिए यहाँ 6 हो गया, और y बताइए कितना हो गया 7, मिलाइएगा तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब c के पास जाएंगे, c का भी निकाल लेंगे। c का कितना है 9, इधर आइएगा तो एकदम लाइन मिलाते आना 4, 9 4, तो c का नियामक हो जाएगा 9 4। उसी तरह से लिख लीजिए d का नियामक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो d का नियामक है, d के पास चलते हैं। देखिए d, तो सबसे पहले x के पास जाएंगे तो x कितना आ गया 6, और इधर आप आइएगा तो आ गया कितना 1, यानी इसका नियामक आ गया 6 और 1। अभी वर्ग ढूंढना है, सुनिए ध्यान से। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, AB की दूरी, किसकी दूरी, AB की दूरी निकाल लीजिएगा, बता दिए हैं। उसके बाद निकालिएगा BC की दूरी, ठीक है। उसके बाद निकालिएगा AB BC BC और CD, 4 गो है तो CD की दूरी, और फिर एगो AD की दूरी निकालिएगा। चला ये चारों का दूरी, ठीक है। चारों का दूरी यदि बराबर हो गया तो कहेंगे, अभी नहीं फिर आगे निकालेंगे, फिर निकालेंगे विकर्ण। अब इसमें विकर्ण कौन कौन होगा सुनिएगा ध्यान से। चलिए मिला लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, मिला लिया। विकर्ण देखिए, विकर्ण हो गया एगो AC, एगो कुछ हो जाएगा BD। तो अब आपको निकालना पड़ेगा AC की दूरी और BD की दूरी, ठीक है। तो ये चारों आपस में हो आएगा आंसर बराबर, और ये दोनों आपस में आएगा बराबर। जब बराबर आएगा तो लिखिएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, बराबर जितना मान आएगा उतना लिख लीजिए। और विकर्ण है AC बराबर BC, अब बराबर जो मान आएगा सो लिख लीजिएगा। उसके बाद अंत में लिखेंगे कि इस चतुर्भुज की 4 भुजाएं आपस में बराबर है, इस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर है तथा दोनों विकर्ण बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए ABCD एक कुछ है वर्ग हो सकता है। उसके बाद बोले चमेली इससे सहमत नहीं है, बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा। आंसर आपका होगा कि चंपा सही कर रही है, वो सहमत रहे या नहीं। क्लियर है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। आपको दूरी का सूत्र हम आपको बता दिए हैं, बना दिए हैं। क्लियर है। चलिए इससे क्या होगा, देखिए आपका भी परिश्रम कहीं न कहीं दिखेगा और हमारा परिश्रम भी कहीं न कहीं दिखेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि वीडियो में हमको नहीं आ रहा है तो हम नहीं बता रहे हैं, दूरी का सूत्र अभी प्रयोग किए थे, बताओ। यही सब सोचने से पहले तुमको एक बार सोचना चाहिए, दूरी निकालना। AB का दूरी हमरा से पूछिएगा तो मुँह में से हम बता देंगे। 6 में से 3 घटा तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 7 घटा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का 9 जोड़िएगा कितना हो गया 18, 18 को लिखिएगा 9 गुना 2 3√2 आंसर आपको लीजिए। सोचिए इसका भी दूरी कहिएगा तो इसे निकाल देंगे, 9 में 6 गया 3, और यहाँ भी 3 वही आएगा 3√2। देखिए सबका बराबर आएगा 3√2 3√2 3√2 3√2, चारों भुजा बराबर, विकर्ण बराबर, ABCD एक कुछ ही है वर्ग। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं। आप देखिए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए चतुर्भुज का प्रकार देखना है, बताइए। अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, 4 को फिर देखिए नियामक दिया है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा इस बार आएगा अच्छा प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। चलो इधर मिला लेगा। विकर्ण के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है। विकर्ण के लिए देखिए क्या लिखे थे, AC लिखे थे, और यहाँ देखिए मिलाए थे BD, यहाँ पे लिखा गया था BC, तो BD कर लीजिएगा। यहाँ भी BD और यहाँ देखिए BD कर दीजिए। क्लियर है, दोनों के बीच की दूरी। क्लियर। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हर हर महादेव।